Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial markets. So, in this lecture, we will quickly go through some of the important things about financial markets. टॉपिक है ओवरव्यू फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ी रेपिटेशन होगी, बट इसमें कुछ नई चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो बेसिकली इन दिस टॉपिक हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा विल आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स आर मार्केट्स व्हिच एनेबल द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स लेंडर्स टू बोरर्स स्पेंडर्स। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जहाँ फंड्स फ्लो करते हैं सेवर से बोरर्स तक। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक ठीक है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में दो टाइप्स के, एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम तय करते हैं अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी ऑफ डेट। अगर किसी सिक्योरिटी की मेच्योरिटी ज़्यादा है या किसी इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी ज़्यादा है, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। अगर उसकी मेच्योरिटी कम है तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी टिपिकली 1 ईयर या उससे कम होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की 1 साल से ज़्यादा होती है मेच्योरिटी। ठीक है, तो हमने बात की दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बेसिकली इक्विटी होल्डर क्या होता है? इक्विटी होल्डर इज अ रेजिडुअल क्लेमेंट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं इक्विटी होल्डर जो है इट हैज़ अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी इक्विटी होल्डर होता है यानी कि जो बंदा भी इक्विटी खरीदता है, दैट पर्सन हैज़ अ शेयर इन द कंपनी। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो आई एम अ होल्डर ऑफ इक्विटी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई एम अ होल्डर या आई एम अ, आप कह सकते हैं कि आई एम अ होल्डर, इक्विटी होल्डर इन द बिजनेस इन द सेंस कि आई हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट। तो दो तरह की मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। एक प्राइमरी मार्केट होती है, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमारा क्या है? प्राइमरी मार्केट इज मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज इशूड, यानी कि जो सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं, चाहे वो बॉन्ड हो या स्टॉक हो, प्राइमरी मार्केट में इशू होती है। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच सिक्योरिटीज दैट हैव बीन प्रीवियसली इशूड आर सोल्ड। यानी कि जो सिक्योरिटीज पहले से इशू हो चुकी होती है उनकी बाइंग या सेलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो सिक्योरिटीज को अंडरराइट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर अ टाइप ऑफ बैंक व्हिच डू द अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सेलर सेल सिक्योरिटीज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वही होते हैं जिनकी एक फिजिकल लोकेशन होती है। इसके अलावा भी हम ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस, ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस वो होते हैं जिनकी फिजिकल लोकेशन कोई नहीं होती, दे आर ऑनलाइन एक्सचेंज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए या कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए बायर्स एंड सेलर्स कनेक्टेड होते हैं और वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। सो बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मैं पहले भी क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स आर मोस्टली सोल्ड इन ओवर द काउंटर मार्केट्स। अदर इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली सोल्ड इंक्लूड नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स बैंक। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खासतौर पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दे आर सोल्ड इन ओवर द काउंटर मार्केट्स। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट्स जो है वो एक उसकी एक फिजिकल लोकेशन नहीं होती। ठीक है, जिस तरह आपके स्टॉक एक्सचेंजेस है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप देखें इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो इनकी एक फिजिकल लोकेशन है। ठीक है, तो आप एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनके ऑफिस में जाके आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन है डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, बट जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज होता है उसकी फिजिकल लोकेशन नहीं होती। ठीक है, ये इसी तरह होता है, जैसे कंप्यूटर पर बैठ के मैं किसी ब्रोकर के जरिए स्टॉक्स खरीदूं और बेचूं। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, तो ओवर द काउंटर मार्केट्स में बॉन्ड्स की बाइंग सेलिंग होती है। उसके अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बेचे जाते हैं, जैसे नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स हैं।
बैंकर्स एक्सेप्टेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसीज। बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक चीज़ होती है, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बहुत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ पेपर, एक तरह का पेपर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट मनी। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गारंटी के, अगर आपने लेट से कोई चीज़ चाइना से इंपोर्ट की तो आपका बैंक गारंटी करता है दैट यू विल बी एबल टू मेक दैट पेमेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स वी हैव फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। एक तो हमारा मनी मार्केट है। ठीक है, मनी मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट इज वन इन विच शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेड। फिर प्राइमरी मार्केट्स के अलावा वी हैव सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट सर्व टू पर्पसेस, दे मेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मोर लिक्विड। ठीक है, तो मैंने पिछले बताया था सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे वो सिक्योरिटीज जो पहले से इशू हो चुकी हैं मार्केट में, उनकी बाइंग या सेलिंग होती है। अगर कोई सिक्योरिटी पहली बार इशू हो रही है तो प्राइमरी मार्केट मार्केट में इशू होगी। लेकिन अगर वो इशू हो चुकी है और किसी ने उसको ख़रीद लिया है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक पहली बार इशू हुआ है प्राइमरी मार्केट में, उस स्टॉक को मैंने ख़रीद लिया है, तो मैं स्टॉक को अगर दोबारा बेचना चाहूँ तो मैं स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा, बिकॉज वो स्टॉक पहले से मेरे पास है, तो उसको मैं सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा। सही है? ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट्स मेनली दो टाइप्स की हैं आपके पास, प्राइमरी मार्केट्स हैं और सेकेंडरी मार्केट्स हैं। ठीक, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, और वो क्या है? मनी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू मनी मार्केट्स एंड इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, मनी मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इक्विटी मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट्स पर अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें तो सेकेंडरी मार्केट्स क्या होती हैं? वो सेकेंडरी मार्केट्स आर दोज मार्केट्स जहाँ पे जो सिक्योरिटीज पहले से मार्केट में आ चुकी होती है, उनकी बाइंग या सेलिंग होती है। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल रोल प्ले करती है इन फाइनेंशियल मार्केट्स। वो रोल ये होता है कि दे मेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मोर लिक्विड। लिक्विड का मतलब ये है कि दे मेक श्योर कि अगर किसी बंदे ने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, तो सेकेंडरी मार्केट ये चीज़ इंश्योर करती है कि मैं अगर वो स्टॉक बेचना चाहूँ तो मुझे स्टॉक का बायर मिल जाए। ठीक है, लिक्विडिटी का यही मतलब होता है बेसिकली। व्हेन वी से दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन एक्सचेंज फॉर कैश इजीली। ठीक है, यानी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से खरीद भी सकते हैं पैसे देके, और आप आसानी से बेच भी सकते हैं पैसे लेके। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो मैं बता चुका हूँ, और ओवर द मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट्स। ठीक है, तो आपके पास एक तो होती है, इसको हम कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट है। ठीक है, यानी ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मनी मार्केट्स। ठीक है, एंड इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट कह लेते हैं। ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। इक्विटी बेसिकली क्या है? इक्विटीज आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, इक्विटी की कोई मेच्योरिटी एज सच नहीं होती। ठीक है, आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, वो स्टॉक रहेगा बड़े अरसे तक, बड़े सालों तक रहता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्टॉक्स जिनकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, लाइक दे आर फॉर एवर, इस तरह की सिक्योरिटीज, या फिर लॉन्ग टर्म डेट जिनकी मेच्योरिटी एक साल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स में लॉन्ग टर्म डेट या इक्विटीज़ की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो हम इक्विटी मार्केट को अलग से कंसिडर नहीं करते। हम इक्विटी मार्केट को अलग से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मेक इट सिंपल, हम इक्विटी मार्केट को कैपिटल मार्केट में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, एक तो होगी आपके पास मनी मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट होगी, ठीक है? कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा हम एक और मार्केट की बात कर सकते हैं, ठीक है? मेजर 2 टाइप्स की मार्केट है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की जो मेन टाइप्स है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स ही हैं, ठीक है? और जो इक्विटी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा ही होती है, ठीक है? उसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं, लाइक इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, फॉरेन बॉन्ड्स हैं, ठीक है? तो मेनली हमारे पास मनी मार्केट होगी और कैपिटल मार्केट्स होगी। इसके अलावा हम इस एक और मार्केट की बात कर सकते हैं, व्हिच इज़ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, ठीक है? इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट क्या होती है? जिसमें फॉरेन बॉन्ड्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। फॉरेन बॉन्ड्स की एक अच्छी एग्जांपल क्या है? यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी ऑफ कंट्री अदर देन दैट इन व्हिच इट इज सोल्ड, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई अमेरिकन कंपनी है, वो यूएस डॉलर्स में बॉन्ड बेचना चाह रही है ना, कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है? तो बॉन्ड बेसिकली डॉलर में, उसकी वैल्यू डॉलर में, और बेचा जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है? और पाकिस्तान की जो नेशनल करेंसी वो डॉलर नहीं है, आपको पता है, ठीक है? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूरो बॉन्ड, ठीक है? इसी तरह बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यानी कि बॉन्ड जिसकी वैल्यू यूएस डॉलर में, और उसको अगर हम लंदन में बेचें, ठीक है? लंदन इज इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो नेशनल करेंसी वो डॉलर नहीं है, ठीक है? दैट विल आल्सो एग्जांपल ऑफ यूरो बॉन्ड, ठीक है? इसके अलावा इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में यूरो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। यूरो करेंसीज क्या है? दे आर फॉरेन करेंसीज व्हिच आर डिपॉजिटेड इन बैंक्स आउटसाइड द होम कंट्री, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पाकिस्तानी और मैंने अमेरिका में बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है डॉलर्स में, ठीक है? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूरो करेंसी, ठीक है? तो यूरो करेंसी की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है यूरो डॉलर्स, ठीक है? यूरो डॉलर्स और डॉलर्स डिपॉजिटेड इन बैंक्स आउटसाइड द यूएसए, ठीक है? इसी तरह अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, वो लेट्स से यूरोप में कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं डॉलर्स, ठीक है? सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ यूरो डॉलर्स, ठीक है? बिकॉज यूरोप में किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, यूरोप में किसी भी मुल्क की करेंसी डॉलर्स नहीं है, ठीक है? तो अगर आप डॉलर में अकाउंट खुलवाएंगे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूरो डॉलर, ठीक है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स इज लीडिंग टू ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन व्हिच फ्लो ऑफ फंड्स एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज इन मोर कॉमन, ठीक है? तो आपके पास दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स होगी, ठीक है? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स, ठीक है? और उसके अलावा एक और मार्केट की भी हम बात करते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, ठीक है? थिंग इज आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत इंटरनेशनलाइज हो गए, ठीक है? एक मुल्क से आप स्टॉक खरीद के किसी और मुल्क में बेच सकते हैं, ठीक है? तो इन दैट सेंस ये अच्छी चीज़ भी है क्लास से, ठीक है? इट्स लीड्स टू ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है? व्हिच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो बायर्स, यानी कि जो सेवर्स और बोरर्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है? यानी कि जो सेवर्स और बोरर्स को मिलाते हैं, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स आप किसी बैंक में रखवा देंगे, फिर वो जो बैंक है उस एक्स्ट्रा सेविंग्स में पैसे देगा बोरर्स को। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बड़े फायदे हैं। दे हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूरेटेड साइज एक्चुअली, ठीक है? Because of the large size and low transaction cost, they can provide customers with liquidity services which make it easier for customers to conduct. ठीक है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का साइज बड़ा होता है, उसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए काफ़ी आसान होता है सेवर से पैसे लेके बॉर्डर्स को देना, ठीक है? बिकॉज इट इज़ चीपर फॉर देम, ठीक है? अगर मैं एज एन इंडिविजुअल ये बिजनेस शुरू कर दूंगी, लोगों को लोन से शुरू कर दूँ, मेरे लिए ज़्यादा महंगा होगा, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जिस तरह बैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके लिए आसान होता है बिकॉज उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए लोन्स का बिजनेस करना इज इजियर बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है उनकी साइज की वजह से। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कैन डू रिस्क शेयरिंग, वो रिस्क शेयर कर सकते हैं अपना, ठीक है? रिस्क किस तरह शेयर कर सकते हैं? कैन शेयर द रिस्क विद डिपॉजिटर्स, ठीक है? उसके अलावा दे कैन आल्सो शेयर द रिस्क विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? सो दिस सेल एसेट्स एट अ लोअर रिस्क एंड इन्वेस्ट इन मोर रिस्की एसेट्स, ठीक है? तो बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज किस तरह काम करते हैं? दे सेल एसेट्स एट अ लोअर रिस्क एंड इन्वेस्ट इन मोर रिस्की एसेट्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल, वो अपने डिपॉजिट्स बेचेंगे, ठीक है?
डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ एसेट फॉर बैंक, ठीक है, यानी कि जो बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, उसको हम बैंक डिपॉजिट भी कहते हैं। बैंक डिपॉजिट बेचेंगे, उसके पैसे आएंगे, उसको वो इन्वेस्ट करेंगे मे बी इन बॉन्ड्स, ठीक है, अ, थोड़े से ज़्यादा रिस्की बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। They earn profit from the spread between returns they earn on assets and the payments they make to sell new assets, ठीक है, यानी कि अगर किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे जो उनको रिटर्न आएगी, it should be more than the money they are spending to sell assets like deposits or other assets to customers. Financial activities also promote risk sharing by helping individuals to diversify and lower the amount of risk to which they are exposed, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज इस तरह से भी रिस्क शेयर करते हैं दैट जो डिपॉजिट होते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, उनके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब यही है कि जो आपने लेट से अगर 1 लाख रुपया बैंक में रखवाया, तो रिस्क है ना कि वो 1 लाख रुपया कल को गायब हो गया, कहीं और चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में रखवाते हैं, तो वो जो रिस्क होता है ना, वो डिवाइड होता है, कुछ रिस्क बैंक अपने पास रखता है, कुछ आपके पास होता है, ठीक, तो आप रिस्क शेयर कर रहे हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल ये है कि डाइवर्सिफाइड रिस्क यानी कि रिस्क को शेयर किया। डाइवर्सिफिकेशन इंटेल्स इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो स्टॉक्स whose returns do not move together, ठीक है। तो अगर आपने स्टॉक्स के बारे में पहले पढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप अगर एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, ताकि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो, यानी कि रिस्क आपका स्प्रेड ओवर डिफरेंट टाइप स्टॉक्स, और आपका एट द सेम टाइम रिस्क कम भी हो, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ठीक है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। Asymmetric information refers to the fact that one contracted party in a contract has more information than the other party, ठीक है। अगर मैंने कल एग्जाम बनाना है, तो मेरे पास उस एग्जाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू यू, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मुझसे स्टॉक खरीदना है, ठीक है, मेरी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो मुझे उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू यू, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एक पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन। तो आई स्टॉप इट ओवर हियर, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।